नेता रितेश पांडे ने मायावती को तगड़ा झटका देते हुए बीजेपी ज्वाइन कर ली है। अब इस पूरे मामले में मायावती का रिएक्शन भी सामने आ गया है। मामला विस्तार से समझाते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर संसदीय क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर लोकसभा के लिए चुने गए रितेश पांडे ने आज पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देकर दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का दामन थाम लिया है। बसपा प्रमुख मायावती को लिखे इस्तीफे की प्रति पांडे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की है। इस बीच बसपा प्रमुख मायावती ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में रितेश पांडे का जिक्र किए बिना अपनी पार्टी के सांसदों से पूछा कि क्या स्वार्थ में इधर उधर भटकते नजर आ रहे लोगों को टिकट देना संभव है। रितेश पांडे ने अपने इस्तीफे में क्या कहा, आपको बताते हैं। बसपा प्रमुख को संबोधित पत्र में रितेश पांडे ने पार्टी से विधायक और फिर सांसद चुने जाने की अपनी राजनीतिक उपलब्धियों की चर्चा करते हुए ये शिकायत की कि मुझे लंबे समय से ना तो पार्टी की बैठकों में बुलाया जा रहा है और ना ही नेतृत्व के स्तर पर संवाद किया जा रहा है। मैंने अपने शीर्ष पदाधिकारियों से संपर्क के अनगिनत प्रयास किए लेकिन उनका कोई परिणाम नहीं निकला। पांडे ने आगे कहा, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि पार्टी को मेरी सेवा और उपस्थिति की अब कोई आवश्यकता ही नहीं है, इसलिए प्राथमिक सदस्यता से त्याग पत्र देने के अलावा मेरे समक्ष कोई विकल्प नहीं है। पार्टी से नाता तोड़ने का ये निर्णय भावनात्मक रूप से कठिन निर्णय है। उन्होंने कहा, मैं इस पत्र के माध्यम से बहुजन समाज पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से त्याग पत्र देता हूं और आपसे आग्रह है कि मेरे इस त्याग पत्र को अविलंब स्वीकार किया जाए। वहीं मायावती ने एक्स पर पोस्ट में रितेश पांडे का जिक्र किए बिना अपनी पार्टी के सांसदों को नसीहत देते हुए कहा, बीएसपी राजनीतिक दल के साथ ही परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आत्मसम्मान और स्वाभिमान के मिशन को समर्पित मूवमेंट भी है, जिस कारण इस पार्टी की नीति और कार्यशैली देश की पूंजीवादी पार्टियों से अलग है, जिसे ध्यान में रखकर ही चुनाव में पार्टी के उम्मीदवार भी उतारे जाते हैं। भारतीय राजनीति में कई ऐसे परिवार हैं जिनका अपना सियासी प्रभाव है और अपना जनाधार है। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में ऐसा ही एक परिवार है, पांडे परिवार। साल था 1992 का, जब पूरे देश में राम मंदिर की लहर चल रही थी। उस वक्त शिवसेना ने अकबरपुर से पवन पांडे को प्रत्याशी बनाया और पवन पांडे विधानसभा पहुंचे। उसके एक दशक बाद बहुजन समाज पार्टी ने पवन पांडे के बड़े भाई राकेश पांडे को प्रत्याशी बनाया और राकेश पांडे विधायक बने। 2009 के लोकसभा चुनाव में राकेश पांडे सांसद का चुनाव भी जीते। 2017 में राकेश पांडे के लड़के रितेश पांडे अंबेडकर नगर की जलालपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में रितेश पांडे महागठबंधन के प्रत्याशी बन गए और सांसद चुने गए। उनके सांसद चुने जाने के बाद जलालपुर की सीट खाली हुई, जहां से सुभाष राय विधायक चुने गए। आपको बता दें कि पांडे परिवार के जो तीसरे भाई हैं यानी कृष्ण कुमार पांडे, वो अभी विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं लेकिन चुनाव नहीं जीत पाए। वहीं पवन पांडे के बेटे प्रतीक पांडे भी विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं लेकिन चुनावी जीत नहीं दर्ज कर पाए हैं। अब मेन कहानी पर आते हैं। रितेश पांडे जो अंबेडकर नगर से सांसद थे, उन्होंने बहुजन समाज पार्टी का साथ छोड़ दिया है और उन्होंने कमल का हाथ थाम लिया है, यानी वह भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बन गए हैं। माना यह जा रहा है कि रितेश पांडे अंबेडकर नगर से लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन रितेश पांडे के पिता राकेश पांडे वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी के जलालपुर से विधायक है। सभा के चुनाव में राकेश पांडे किस पार्टी के पक्ष में मतदान करेंगे या 27 तारीख को ही तय हो पाएगा। लेकिन पांडे परिवार के भाजपा में आ जाने के बाद से सियासी हवा बदलना तय माना जा रहा है। कैमरा पर्सन राहुल चौहान के साथ दिव्येंदु राय, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ।